कम कर देते हैं ये। पहला नियम क्या कहता है? अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब काय का पालन करता है? काय का पालन करता है? जड़त्व का। इनर्शिया का पालन करता है, ठीक है ना। जड़त्व मतलब क्या होता है? जो जिस अवस्था में, एग्जाम्पल भी देख लिए थे हमने। एग्जाम्पल एक, पहला कोई एग्जाम्पल दो। नहीं बताए थे हमने एग्जाम्पल? मैंने एग्जाम्पल बताए थे आपको? कौन बताएगा एग्जाम्पल? तो मैंने आपको एक कंबल का एग्जाम्पल दिया था, हाँ है ना। कंबल को जब झटकारते हैं तो धूल के कण बाहर हो जाते हैं, दिया था कि नहीं? क्या नाम है अपना? गजेंद्र, समझाओ कैसे। कंबल में रहना चाहते हैं, कंबल में रहना चाहते हैं, बुरी लग जाते उन्हें, क्या कारण? कौन सा भाई वाल लग गओ? क्या मैंने ऐसे ही समझाया था कि कंबल में के जो कण में कंबल में ही रहना चाहते हैं, झटकारते हैं तो बुरी लग जाती है, इसी में कहते हैं हम तो छोड़ के चले। घर में ऐसे ही कहते ना, ऐसा नहीं कह रहा पापा ने कहते जान मत बोलने में घर छोड़ के चलो जाऊंगा। हाँ भैया छोटू तू बोल रहा है। हाँ भैया समझ में आओ कि नहीं आओ? जब कंबल को झटकारते हैं तो उसमें उपस्थित धूल के कण स्थिर अवस्था में बने रहते हैं। अचानक मतलब एकदम झटकारेंगे तो, अचानक से नहीं, सॉरी आराम से झटकारेंगे तो नहीं जाएंगे कि, समझ में आए ना। अब जैसे कंबल है, इसमें बीच में धूल के कण है, अब आपने एकदम करा तो ये स्थिर अवस्था में ही रह गए, कंबल अपनी जगह से हट गया, इसलिए धूल के कण बाहर। ऐसे ही मैंने बताया था गीले कपड़े, उन्हें झटकारते हैं तो पानी के कण बाहर हो जाते हैं, सेम दोनों चीज समझ में। यही एग्जाम्पल समझाया था, जब पेड़ की टहनियों को अचानक से हिलाया जाता है जोर से तो फल गिर जाते हैं, कारण सेम, क्यों वो एकदम हिलती है, जो फल है वो स्थिर अवस्था में ही बना रहता है, इसलिए वो टपक जाता है, क्योंकि टहनियाँ दूसरी जगह चला जाता है, फल वहीं रहता है तो नीचे गिर जाता है। 3 बताए थे। एक और देखिए, चलती बस से उतरे हो, चलती ट्रेन चलती बस से उतरे हो क्या कभी? मतलब चलती से मतलब ये नहीं कह रहा मैं तुम बिल्कुल हीरो बन जाओ, मतलब बस रुकने को ही है और तुम उतर ही रहे हो, तुम्हें जल्दी जाना है, क्यों तुम्हें हमेशा ही जल्दी रही है। हाँ कही तो आप देखे होगे जब बस ऐसी जा रही है, कहो हाँ ऐसी जा रही है, अब कहूँगो अज्ञानी उतरा और बात तो इतने जाने थी, बस आगे निकल गई और चिल्ला रहा ए मेरा जगह चली गई और उतरा। अब वो अचानक से ही उतरेगा एकदम, आया ना, तो वो कहा है कि वो कैसे मेरा घर इतने रहेगा तो इतना ही उतरेगा, बस इतने बोलते। तुमने देखा बात कहो होता फिर गिर जाता, क्यों? न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार, क्योंकि बस जिस दिशा में जा रही थी उसी दिशा में जाना चाहती है, तो बस में तुम बैठे तो तुम भी किसी दिशा में जाओगे, उसी दिशा में। अगर आप बस से उतरोगे और उसी दिशा में गए आप तो नहीं गिरोगे, आया ना। जड़त्व का पालन का इनर्शिया चल रहा है कि नहीं, कि हम जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहते हैं, जिस दिशा में जाना चाहते हैं उसी दिशा में जाना चाहेंगे, लेकिन तुम चले गए कहाँ? अपोजिट दिशा में, तो गिरोगे कि नहीं गिरोगे? समझ में आया कि नहीं आया? अन्ना बोल दो। और इसी नियम के कारण से कभी कभी आपने देखा हो कि आप भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं, अचानक से आपका पैर पत्थर पे पड़ा और आप फिर देखते हैं क्या होता है, फिर गिर जाते हैं, क्या दांत टूट जाते हैं, लग जाती है कि नहीं? आगे की ओर गिरते हैं कि पीछे की ओर गिरते हैं? हुआ क्या कि आप चल रहे थे, दौड़ रहे थे, पत्थर पे पैर रखा हुआ तो पैर एकदम रुके, ब्रेक लगा, लेकिन जो ऊपर वाला शरीर था ये तो गतिशील अवस्था में था ना,
जितनी स्पीड से दौड़ रहे थे उतनी स्पीड से ये दौड़ रहा है ऊपर का शरीर। क्यों क्यों? हाँ, अब पैर पत्थर पे रखे हुए तो जिन में किया ब्रेक लगा, लेकिन जाको तो ब्रेक नहीं लग पाओ ना, तो जे आगे ऐसे और ज्यादा स्पीड है यही होता है कि नहीं? ऐसी गाड़ी जब हम चला रहे थे अचानक ब्रेक लगाने पे गाड़ी आप जानते हो पलट जाती है कि नहीं? हाँ या ना? और आप पलटती कैसे? आगे से पलटती है कि पीछे से फेंकती है? समझ गए ना? क्यों? क्योंकि आपने एकदम ब्रेक लगाए और गाड़ी बहुत तेज भग रही है, तो पीछे वाला पोर्शन है वो तो गतिशील अवस्था में रहा, आगे वाला रोक दिया, पीछे गतिशील अवस्था है, अब गाड़ी यही हो जाएगी कि नहीं? कौन से न्यूटन का नियम है? प्रथम नियम। मुझे लगता है समझ में आया होगा। कोई दिक्कत पल्ले पड़ा? क्यों? हाँ, न्यूटन का अभी हमें क्या बता रहा होता है, मैंने आपको बताइए, बल की परिभाषा भी देता है। हाँ, किसी की अवस्था परिवर्तन करना है तो क्या लगाओ उस पर? तो बल क्या हुआ? किसी की अवस्था परिवर्तन कर दे तो उसे क्या कहते हैं हम? मुझे लगता है बल समझ में आ गया तुम्हें, बल की परिभाषा समझ में आ गई। अब सेकंड नियम हमें बताता है बल कितना लगाएं। क्या? बल कितना लगाएं? जितना बल लगाओगे उतना ही क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो गया। क्लियर है? दूसरे नियम को हम क्या कहते हैं? परिभाषा बोली थी ना मैंने, संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है। हाँ, अब संवेग में परिवर्तन बताया था मैंने। संवेग, एक बॉल आ रही है, देखो एक बॉल आ रही है, ये बॉल है। क्लियर है? ये अपना लाल खड़ो है, तो मैं जाए बॉल पकड़ेंगे, ऐसे हाथ लगाएं, ठीक है? ये बॉल इस डायरेक्शन में आ रही है। क्लियर है? क्यों? हाँ, इस बॉल में कोई ना कोई वजन होगा, माना कि इसका वजन m मतलब मास, द्रव्यमान। क्लियर है? हाँ या ना? और बॉल की स्पीड है, आप देखते हो मैच देखते हो तो आपने देखा कोई बॉलर बॉल डालता है तो उसकी स्पीड बताते हैं कि नहीं? बताते हैं कि नहीं? कहीं 110 आ रही है, कहीं 100 लिखी आते, किलोमीटर प्रति घंटे में लिखी रहती है कि नहीं? हाँ कि ना? लिखी रहती है। ऐसा मान लो कि ये अब बॉल क्रिकेट खेल रहा है खिलाड़ी, उसने 6 दिया तो बॉल बहुत स्पीड से जाती है कि नहीं? माना कि इसकी स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड, मान लो। कितनी? समझ में आ रहा तो कचू? अब जो अपना लाल खड़वे है जाए कैच लेने हैं, क्या लेना है? कैच। क्या? अब ये बताओ, इसके पास जब बॉल आई तो बॉल छोटी हो जाएगी क्या? बॉल इतनी बड़ी रहेगी? हाँ या ना? अब इतनी स्पीड की इस बॉल को लेगा तो अगर ऐसे ही लेगा तो आप जानते हाथ में लग जाएगी। तो इसने अपने पास पढ़ा था न्यूटन का द्वितीय नियम। उनने कहा कि वजन तो कम नहीं कर सकता हूं लेकिन इसकी स्पीड कम कर सकता हूं। स्पीड कम हो गई तो लगेगी कम, पर स्पीड कम कैसे करूं? हवा में थोड़ी फूंक दूं मैं, इधर से मैं हवा दे दूं, यहीं रुक जाएगी, फिर पकड़ लूंगा, आउट होगा। ऐसे कर देते हैं क्या? नहीं। पर इसके बाद दूसरा पता है, वो बॉल लेने यहां जाएगा, बॉल जैसे ही आएगी तो हाथ पीछे करेगा, ये करेगा ना? काय में परिवर्तन कर दिया? संवेग में। वजन यही रहा, उसके वेग में परिवर्तन कर दिया उसने। वेग मतलब स्पीड में। यहाँ स्पीड 100 थी और एकदम हाथ भी चलाया तो 0 कर दी। ये किया कि नहीं? हाथ में कम लगेगी, पता ही नहीं चला मैंने बॉल, मतलब मैंने कैच ले लिया, क्योंकि उसके नई स्पीड को क्या कर दिया, तो उसके द्वारा लगाया गया बल कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और जैसे ही मैंने यहाँ रोका तो m/v आए, एकदम अचानक से रोकोगे तो एकदम अचानक से आप रोकोगे तो बल ज़्यादा लगेगा कि नहीं? जैसे कोई स्थिर अवस्था में और वहाँ में एक छोड़ दो अपन, ज़्यादा लगेगी। और जैसे ही वहाँ जाओ और मैंने हाथ ऐसे कर ला तो कम लगेगी उस पर। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? स्कूल में मास्टर ने मारो, अपन ने हाथ ऐसे कर दो, बांध देता हो, भयंकर लगी। लेकिन जैसे ही बांधा और हाथ ऐसे कर लो तो कम लगी। क्या कर दिया हमने? क्या कर दिया? संवेग में परिवर्तन कर दिया। काय में परिवर्तन? संवेग में परिवर्तन। उसके मोमेंटम में हमने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। 100 था 0 कर दी, इसलिए लगा कम। समझ में आ गया? एक और देखो आप ध्यान से, क्या आप चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं और अचानक से गिर गए, अचानक से गिर गए। अगर आप मिट्टी पे गिरे तो कम लगती है, समतल ऐसे फ्लोर पर गिरे तो ज्यादा लग जाएगी।
ऐसा ही होगा कि नहीं? इतना अनुभव किया है कि नहीं? ना किया है तो जहां जाओ अनुभव करा देते हैं, सेकंड लॉ समझा देते हैं अच्छी तरीके से। अगर इस पे गिरोगे तो ज़्यादा लगेगी अपेक्षा मिट्टी या रेत में गिरोगे, रेत में तो कूद जाते हैं हम, ऊपर से कूद जाते हैं कि नहीं? हाँ या ना? पानी में कूद जाते हैं कि नहीं? लगता है नहीं। लेकिन अगर रोड पे कूद गए लग जाएगी, कूदने का लायक हो कि नहीं? कारण देखिए, इसका कारण इसके पीछे का है। या रोड है क्यों? हाँ। जो लाल है ओ हाँ क्यों? एक बार अब ये लाल अचानक से रोड पे गिर गए, ये डरे हैं रोड पे, लग गई भयंकर। अब देखना मिट्टी में गिरेगा तो क्या होगा। ये लाल है, ये मिट्टी की रोड है, या मिट्टी में या रेत में या पानी में गिर रहे हैं, तो क्या होगा देखना इनके साथ। मिट्टी धस जाएगी कि नहीं? पूछ रहा है मिट्टी धसेगी कि नहीं? पानी नीचे जाएगा कि नहीं? हट जाएगा कि नहीं? रेत जाएगी तो रेत नीचे धस जाएगी कि नहीं? अब हुआ क्या, यहाँ गिरा था, यहाँ से यहाँ तक आने में इसका मोमेंटम जीरो हो गया कि नहीं हो गया? कम हुआ कि जीरो नहीं, कम तो हुआ कि नहीं हुआ इसकी अपेक्षा। ये समतल था, कठोर था, यहाँ जैसे ही गिरा कुछ मोमेंटम कम नहीं हो पाया, तो जितने वजन का व्यक्ति था उतनी स्पीड से गिर गया, बैंगल लग गई। पर यहाँ जितने व्यक्ति का वजन था और जितनी स्पीड से चल रहा था उतनी स्पीड यहाँ कम हो गई कि नहीं? क्यों? नीचे धस गया ना, तो मोमेंटम को कम होने के लिए समय मिल गया कि नहीं मिला? या मोमेंटम मतलब संवेग को कम होने में समय नहीं लगा, समय मिला क्या उसे? तुरंत ही गिर गया कि नहीं? हाँ या ना? तो यहाँ फोर्स ज़्यादा लगा और यहाँ फोर्स कम लगा, कम लगा तो कम लगेगी, ज़्यादा लगा तो, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो रोड पे गिरने पे चोट ज़्यादा लगती है अपेक्षा मिट्टी में गिरने पर। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्यों लगती है ये भी समझ में आ गया? ऐसा क्यों होता है ये भी समझ में आ गया? पानी में 2 मंजिल से कूद जाते लगत नहीं है, हाँ या ना? और जहाँ जहीं से गिर गए तो लग जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? क्यों? यहाँ हमारे संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये जितनी जोर से गिरेंगे उतनी भयंकर लगेगी, और पानी में जितने भयंकर गिर जाओ उतनी भयंकर लगती नहीं है। कारण क्या है? संवेग में परिवर्तन हो जाता है वहाँ। सेकेंड लॉ समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत? आओ थर्ड नियम पे चलते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि बल का मान का पता चला ना, जितना ज्यादा बल लगेगा उतनी ज्यादा लगेगी, जितना बल कम लगेगा उतनी कम लगेगी। मतलब ये हमारे लिए क्या बताता है? फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है। क्या बताता है? मतलब बल का परिमाण बताता है, कितना बल लगेगा। यहाँ बल की परिभाषा, यहाँ बल का मान। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, हाँ कि ना? देखना अब इधर तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम जानते हैं क्या कहता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। काय का नियम है? क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया मतलब एक्शन, प्रतिक्रिया मतलब एक्शन रिएक्शन का नियम है कि नहीं है? थर्ड नियम क्या बताता है? एक तो यही बताता है, दूसरा बताता है डायरेक्शन। क्या बताता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब कि बल कौन सी दिशा में लग रहा है। क्या? बल कौन सी? एक और, इसके लिए थर्ड नियम के लिए 2 ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, 2 वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। काय की? 2 वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। एक्शन रिएक्शन होने के लिए हमेशा 2 चीज होना चाहिए, किसी में दोगे और हाँ वो तुम में देगा कि नहीं देगा, देगा कि नहीं देगा। कम गले चाहे ज्यादा गले, चाहे वो गारा दे चाहे वो अच्छा के बढ़िया रहा तूने मुंह दे लाई, पर रिएक्शन तो हुआ कि नहीं हुआ?
तो जो उसने बोला, तुमने दिया, उसने बोला कि नहीं बोला, तो तुम दो की जरूरत पड़ी कि नहीं। इस दीवार में गुम्मा दिया क्यों, हाँ इसको कुछ हुआ ना हुआ हो, लेकिन तुमने तो टूट गए ना, कितने की जरूरत पड़ी, दो की जरूरत पड़ी। अच्छा तुमने कितना दिया दीवार में, डायरेक्शन किधर है, दीवार तरफ, और तुम्हारा हाथ लौट के आया, और या लौट के भी नहीं, तुमने दिया और तुम्हारी उंगलियों से खून निकलने लगा, उधर से फोर्स लगा इनमें, तो डायरेक्शन कैसी रहती है, हमेशा अपोजिट। थर्ड लॉ में जो डायरेक्शन रहती है वो हमेशा कैसी रहती है, विपरीत रहती है। क्या आपको इतना समझ में आया? आओ इसे समझते हैं अपन ध्यान से, समझे कि नहीं? अब देखना आप ध्यान से, ये मैं चल रहा हूं, ये मैं खड़ा हूं, ये मैं चल रहा हूं, ये चला, पहला पैर देखिए आप, मेरा पैर देखना रहा, वो पीछे वाले खड़े हो जाओ, पीछे वाले अपने आप दिखेगा, नहीं तो खुद का पैर देख लेना, वो बैठ गाओ, खड़ो हो गाओ, बैठ गाओ। आप यहां तो दिख रहे हैं, देखो यहां देखते जाना आप ध्यान से, 3 एग्जाम्पल क्लियर हो जाएंगे अपने अभी। ये मैं आगे बढ़ा, पहला पैर आप देख रहे हैं पूरा जमीन पे समतल रखा हुआ है, लेकिन दूसरा पैर देखो कैसे हो रहा है, बैठक नहीं बन रही का, तू जहां जा विष्णु गाना लौट जा, ठीक है। देखो इधर मेरे दोनों पैर देखो समतल रखे हैं, लेकिन मुझे आगे जाना है। आप ऐसा काम करो, मुझे हाथ ना लगाओ और मुझे आगे बढ़ा दो, कि मैं ऐसे आगे बढ़ जाऊंगा। मैं आगे तभी बढ़ पाऊंगा जब ये वाला पैर मेरा ऐसे उठेगा, हाँ या ना, और ये उठेगा तब जे पैर आगे रखा होगा। तो अब दूसरा पैर देखो, जे ऊपर हो गया, हुआ कि नहीं? अब हुआ क्या वो देखें, ये वाला पैर जो उठा हुआ दिख रहा है, हाँ या ना, इससे फोर्स लगा रहा हूं धरती माता पे, इस पे इतने बाहुबली अपन है ही नहीं है कि धरती माता पीछे खिसक जाए, खिसक जाएगी क्या धरती? तो अब मैंने फोर्स नीचे लगाया, धरती माता ने ऊपर लगाया, एक्शन का रिएक्शन होगा, उनने ऊपर लगाया, जितने स्पीड से जितनी ताकत से मैं फोर्स लगा रहा हूं उतनी ताकत से धरती माता मुझ में फोर्स लगाएगी, क्यों? हाँ लगाएगी कि नहीं? क्योंकि जितने ज़्यादा फोर्स लगता है उतना ही ज़्यादा फोर्स महसूस भी होता है। क्लियर है, समझ में आया? तो देखो ये लगाया तो धरती माता ने उतना ही लगाया, तो इसलिए मेरा ये पैर उठ गया और ये धरा हो गया। अब इससे लगाया मैंने, इससे लगाया, उतनी स्पीड से फेंकेगा, तो दौड़ते में हम जल्दी जल्दी दौड़ते ना, तो जल्दी जल्दी फोर्स लगाते, जल्दी जल्दी पैर उठते हैं, हाँ या ना? अब देखो, अब मैं रेत में हूं, काय में हूं? रेत में। अब रेत में मैंने जैसे ही फोर्स लगाया तो धरती माता ने कही पागल है का, फोर्स लगा ही नहीं रहा, रेत हट गई, फोर्स लग पाया क्या? नहीं लग पाया ना। तो अब मुझे खुद ही ताकत से क्या करना पड़ रहा है, अपने आप से ही मुझे पैर उठाना पड़ रहा है। देखो ऐसे ऐसे ही करते हैं कि नहीं? गीले खेत में चले जाओ, मिट्टी में चले जाओ, और रेत में चले जाओ, पानी में चले जाओ, यही होता है कि नहीं? हम ऐसे देखो, चलने के लिए हमें ऐसे करना पड़ता है ना, ऐसे ऐसे पीछे पैर, पीछे वाला पैर उठता है तभी आगे रखा होता है ना, मतलब पीछे वाले पैर से हम धरती में ताकत लगाते हैं, धरती तो नहीं खिसकती है, ऊपर से फोर्स दे दी तो पहला पैर ज्यादा हो जाता है। ये हुआ कि नहीं? अब मैं मान लो रेत में हूं, कहाँ हूं? अब रेत में मैंने ताकत लगाई, तो रेत ने अपोजिट में मुझ में फोर्स लगा ही नहीं पाई, क्योंकि वो कैसी नहीं है, सॉलिड, हाँ है ना? नहीं है ना सॉलिड। रेत जो होती है कठोर होती है क्या? वो तो फैली हुई रहते, दाने रहते ना, मैंने लगाया, रेत हट गई, तो मुझे खुद ही पैर उठाना पड़ रहा है कि नहीं? अपनी मांसपेशियों से ताकत लगाया मैंने और अपना पैर आगे रखा, फिर मैंने इसे अपनी आप ताकत से ही उठाया, क्योंकि रेत में पीछे खिसक रही, मैं चलते नहीं, मतलब फिसल रहा हूँ ना, मैं तो स्वयं ही पैर उठा रहा हूँ और आगे रख रहा हूँ, ऐसे ही चल रहा हूँ ना, ताकत कौन लगा रहा? मैं ही लगा रहा हूँ ना। इसलिए रेत में चलने पर हमारे पैर जल्दी दर्द करने लगते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम खुद ही अपना पैर उठाते हैं। लेकिन धरती माता प्रेम ज्यादा करती है, वो ये कहती है लाल तू परेशान मत होए, मैं ही तेरे पैर उठा देता हूँ। इसलिए हम जैसे ही पैर नीचे लगाते हैं धरती पर, धरती माता उतनी ही शक्ति से पैर आगे रख देती है हमारा। ले समझ में आया कि नहीं? लेकिन रेत में ऐसा नहीं होता ना, हमने ताकत लगाई, फिसल उड़ जाएंगे कि नहीं? रेत में अगर तुमने ऐसी ताकत लगाई, पैर फिसल जाओगे ऐसे,
ऐसा ही होता है कि नहीं, क्योंकि रेत है वो तो अब हमें चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये स्वयं पैर उठाना पड़ेगा और ये रखा, ये करना पड़ रहा है। अब खुद ही मांसपेशियां ताकत लगा रही हैं, इसलिए पैर दर्द करने लगते हैं। काय में, मिट्टी में, रेत में, पानी में। समझ में आया कि नहीं आया? ना बोल दो कम से कम, क्लियर हुआ? दूसरा देखो, अगर नाव चलाई है तुमने, कौन पेन बजा रहा है जी? तू। नाव चलाई हो अपने, किनारे से लगी है नाव, कहां से? अब उसमें बैठे हम, या आपने देखा हो या चलाई हो। अब हमें नाव को पानी में ले जाना है, तो आपने देखा होगा जो नाव चलाने वाला होता है उसके हाथ में क्या रहता है? चाकू। चाकू नाव के काट भी क्या होता है? चाकू होता है। चाबुक, चाबुक का एक और मतलब जानते हैं? घोड़े मारने के लिए चाबुक का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना? तो आपने देखा होगा उसके हाथ में जो चाबुक कह रहे हैं आप, चाबुक कह रहे हैं आप, ये चाकू कह रहे हैं आप, पतवार कह रहे हैं आप, तो आपने देखा होगा वो कहाँ लगाता है? किनारे से लगाता है, और वहां किनारे में ताकत देता है, ऐसे देता है, और नाव ऐसी जाती है। क्या हुआ? ये एक्शन लगा इधर, रिएक्शन हुआ इधर। समझ में आया कि नहीं आया? अन्ना, एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। एक और सुनो, बंदूक चलाइए, हाँ कही, हाँ किन चला ली? हाँ तुमने चलाई है, इधर तूने चला ली, और हाँ अब आपने अगर बंदूक चलाई है, मीना बाजार वाली नहीं एहसास तो उससे भी हुआ होगा, पर रियल में चलाई होगी तो आपने देखा होगा कि बंदूक चलती तो हमेशा ऐसे होता है, ऐसे ही होता है कि नहीं? ऐसा। तो क्या हुआ, आपने इधर फोर्स लगाया, गोली में ऊपर गई गोली, अगर ऊपर गई फोर्स से तो वो पीछे भी फोर्स लगाएगी कि नहीं? जितनी स्पीड से जाएगी ये कंधा उतनी पीछे जाएगा कि नहीं? तो मीना बाजार का एहसास इसलिए नहीं होता क्योंकि वो इतनी स्पीड से जाती नहीं है, तो इसलिए कम होता है एहसास, बस थोड़ा सा। पर रियल में चलाते हैं तो वो बहुत स्पीड से जाती है, इसलिए हाथ उतने पीछे। अगर आपने टीवी में देखा होगा तोप चलते हुए, तो जैसे तोप का गोला डाला जाता है तो सैनिक दूर हट जाते हैं कि नहीं? क्यों हट जाते हैं? क्रिया की प्रतिक्रिया होगी कि जैसे ही तोप चलेगी उतनी पीछे फेंकेगी, तो भी दूर हट जाते, नहीं लग जाएगी उनमें। बात समझ में आई कि नहीं आई? ना बोल दो। पत्थर फेंके, कोई पत्थर फेंके दो, कौन कौन ने? फिंगर हो तुम्हारे। चलो बॉल क्रिकेट में फेंकी होगी, आप जानते लास्ट बाउंड्री पड़े और कीपर को पास फेंकना है, तो हाथ अपना ऐसे फेंक देते, कीपर पहुंच जाए तो क्या करना पड़ता है? पीछे। जितना पीछे करेंगे हाथ, बॉल उतनी फोर्स जितना इकट्ठा करेंगे उतनी स्पीड चली जाएगी कि नहीं? हाँ करना। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसे कहते हैं क्या? एक्शन। ये एक और नियम का पालन करता है, काय का? संवेग संरक्षण के नियम का पालन करता है। काय का? संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जितना फोर्स अभी है उतना ही बाद में रहेगा, मतलब जितना संवेग अभी है उतना ही संवेग बाद में रहेगा, बल नहीं, संवेग अभी है उतना ही लास्ट में रहेगा, मतलब जितना m इंटू वी अभी है आपके पास उतना ही बाद में भी होगा, ये दोनों बराबर होते हैं। जैसे बंदूक चलाई क्यों? हाँ, तो m इंटू वी हो रहा है, बंदूक की गोली में वजन होगा कि नहीं? चलेगी तो उसमें वेलोसिटी आएगी कि नहीं? तो जितने बंदूक की गोली जो वजनदार है, जितनी स्पीड से चलेगी आपको भी उतनी पीछे फेंकेगी कि नहीं? तो आप फेंकेंगे तो आप में भी क्या है? m, मतलब जितना m इसका है उतना ही m यहाँ पे आएगा कि नहीं? हाँ ना बोल दो, मतलब उतना ही आप फेंकेंगे कि नहीं? उतनी स्पीड से फेंकेंगे, मतलब जितना जाती है उतना ही पीछे करती है। अब जैसे एग्जांपल और समझिए, ये मान के चलिए बैलून है, क्या है? तुमने फैला दिया इसे और तुमने छोड़ा, अब ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा कि नहीं? बताओ। हाँ, हवा नीचे जाएगी कि नहीं? अब हवा जितनी नीचे जाएगी उतनी ऊपर जाएगा जी, जितनी स्पीड से हवा नीचे जाएगी उतनी स्पीड से जाएगा कि नहीं जाएगा?
अब स्पीड से जाएगा, मतलब एम इंटू वी, नीचे जितना फोर्स लगेगा उतना ही एम इंटू वी, ये उतना जाएगा। हाँ या ना? इसी का पालन करते हैं कौन? सैटेलाइट। कौन? सैटेलाइट। जब सैटेलाइट चालू होती है तो आपने देखा हो बहुत सारी गैसें नीचे धरती में ताकत लगाती है ना, तो जितनी ज्यादा ताकत लगाएंगी वो उतना ही ऊपर जाएगा, वो उतनी स्पीड से जाएगा ऊपर, मतलब उतनी स्पीड से जाएगा। जितनी ताकत नीचे लग जाएगी, जितनी ताकत से गैसें नीचे छोड़ेगा उतनी ताकत से कहाँ जाता है वो ऊपर। अब जितनी नीचे ताकत लगाता है तो एम इंटू बी, उतनी ताकत से वो स्वयं ऊपर जाता है, एम इंटू बी। तो संवेग कैसा हुआ? अपरिवर्तित हुआ कि नहीं? हाँ या ना? मतलब पहले जितना मोमेंटम होगा बाद में भी उतना ही मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। क्या आपको ये समझ में आया? तो जो थर्ड नियम है वो एक पालन और करता है संवेग संरक्षण के नियम का, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। समझ में आया कि नहीं? हाँ करना, ऐसे देखना कि आपने अभी अपनी बेंच में ऐसे दिया, देखो सुनना ध्यान से, आप एहसास नहीं कर पाया होगा आपने। ऐसे हाथ करो, करो, आराम से दो, देते ही नहीं रहने हैं, आराम से देने हैं, दो दोबारा से। और कल दे लीजिए, ये खुद में लगे तनक, एक बार और दियो, देखो तू क्या तो नींद ले, उठ जा, एक बार और दियो, अब और जोर से दियो। अब आप देखना क्या हुआ, देखना इधर ध्यान से। हमने m इंटू भी, यही था, जैसे ही इसमें देते हैं तो वहां क्यों दोबारा से दिया। अब आवाज देखी होगी आपने, और या आपने अपना दर्द देखा होगा, थोड़ा एहसास हुआ होगा। कम दिया तो कम, ज्यादा दिया तो ज्यादा। तो जितना m इंटू बी गया उतना ही m इंटू बी हमें मिला। तो संवेग दोनों बराबर रहे कि नहीं? इसे ही कहते हैं क्या? संवेग संरक्षण का नियम। समझ में आया कि नहीं आया? बंदूक की गोली जितनी स्पीड से जाती है एकदम निकलती, उतनी स्पीड से हम पीछे जाते हैं। तो m इंटू बी जितना गया, m इंटू बी नहीं हमें उतना फेंका। यही होता है कि नहीं? तो आपको समझ में आया? पूछ रहे हैं हम तो ऐसे ही यार, पल्ले पड़ा कि नहीं। पर इसमें एक विशेष सबसे बहुत बारीक सा अंतर है, अगर ये अंतर समझ नहीं पाए तो आप यार गलत कर दोगे। क्रिया प्रतिक्रिया में दो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। कही क्लियर है ना? हाँ या ना? पल्ले पड़ गई। अगर एक ही ऑब्जेक्ट हो गया परिभाषा बदल जाएगी, टॉपिक का नाम चेंज हो जाएगा। अगर एक ही ऑब्जेक्ट में क्रिया प्रतिक्रिया होने लगी, टॉपिक नाम चेंज, अगला टॉपिक चालू। अगर ऑब्जेक्ट एक आ गया, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं? तो आपको समझ में आ गया थर्ड नियम? बताइए, किसी की दिक्कत हो तो बोले। एक और एग्जाम्पल बता देते हैं आपने। अगर आपका जीवन साधारण सा गुजरा है, बिल्कुल ही सिंपल सा, बिल्कुल ही निरा सिंपल, कुएं से पानी भरा है, कौन कौन ने? बहुत बढ़िया, मेरे झूठ तक भूल गए होंगे आधे, मतलब जिनने देखा भी होगा ना बिन टाइम कहता हमने भरो है। आओ, कुएं से पानी भरते हैं तो ऐसे ही होते हैं, और फिर बाल्टी ऐसे खींचते हैं, अचानक से बाल्टी टूट जाए, मतलब रस्सी टूट जाए, क्या होगा? क्या पीछे खींचेंगे कि नहीं? कारण क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया चलता है, एक्शन रिएक्शन। जितना फोर्स हम लगा रहे थे, बाल्टी उठाने में लग रहा था कि नहीं? बाल्टी लगा रही थी हमें फोर्स, तभी तो झुकाए हमको, टूट गई तो बल गया, हम फेंके। इसे कहते हैं एक्शन रिएक्शन। अब बाल्टी जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतनी पीछे फेंकोगे कि नहीं? पूछ रहे हैं तुमसे। अब बाल्टी में बज रही नहीं, एक हाथ से खींच रहे हो, टूट जाए तो ऐसे ही हो गए, आओ ठीक है। लेकिन बाल्टी बड़ी है और पानी से भर रही है तो भयंकर ताकत लग रही है, बीच में छूट गए तो उतनी पीछे फेंकोगे कि नहीं? m इंटू बी, एम इंटू बी, संवेग संरक्षण हो गया। मतलब जितना संवेग यहाँ था उतना ही संवेग यहाँ रहा, उतना ही फेंक रहे हैं कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? जोर से दियो कि उतनी याद पीछे आएगा, उतनी याद में अपने में कहते भयंकर दे दो, याद जन्ना का मेरो, कहते हैं कि नहीं? आना बोल दो। और उतनी बाह में लगी है जोर से, वो भी खेत फिर रहा है, मरगांव में तो तुम भी खेत फिर रहे हो, आज जन्ना रहा हो मेरो,
एम इंटू भी गया, एम इंटू, अब गाल क्या है कि देखो गाल पे एहसास ज्यादा क्यों हो रहा है, वो सॉफ्ट है, हाथ कैसा है थोड़ा मजबूत है, इसलिए इस पर कम जान पड़ रहा है, पर बात तो बराबर ही लगी है कि नहीं। आना बोल दो। अब तुम कहो मैं जहां पतरा लगूं, जा खून कर पतरा खून का ना निकलो, भाई वो ज्यादा कठोर है इनकी अपेक्षा, पर इनने भी तो उस पर फोर्स लगाया ही होगा ना, पर वो और ज्यादा मजबूत था, वो टूट नहीं पाया। जैसे हाथ दिया, 5 ही उंगली उतरी, 4 की 4 छप गई कि नहीं। अब गाल तो ओरिजिन पे छपेगा यार, यदि पूरा गाल आ गया, वो सॉफ्ट था इसलिए उस पर उंगलियां दिखने लगी इस पर, पर उसने भी तो फोर्स लगाया ही होगा, तभी तो हाथ जन्ना रहा है मेरा। तो एम इंटू भी जितनी से गया, एम इंटू भी उतना ही मिला, तो संवेग संरक्षण हुआ। क्या आपको समझ में आया? तो हाँ कि ना। पर जितने भी एग्जाम्पल दिए मैंने, इन सब में मैंने हमेशा 2 ऑब्जेक्ट का ही प्रयोग किया कि नहीं। एक पे मैं फोर्स लगा रहा हूं तो इस सामने वाला मुझ पे फोर्स लगा रहा है, हाँ या ना। जितने फोर्स से किताबें पढ़ेंगे उतनी फोर्स से भी याद होंगी कि नहीं, क्रिया की प्रतिक्रिया। जितने ज्यादा हम पढ़ने के लिए तत्पर रहेंगे, नौकरी के लिए जितना भागेंगे, नौकरी भी उतनी जल्दी आएगी कि नहीं आएगी। तुम्हें लग रहा है नौकरी उतनी दूर चली जाता है, तुम पढ़ते ही नहीं हो, यही होगा कि नहीं होगा। अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो नौकरी मिलेगी का? न्यूटन का 3rd नियम, नौकरी उतनी दूर भागेगी। क्रिया की प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन होगा ना, एक्शन ही कमजोर हो रहा है तो रिएक्शन भी कैसा आएगा? कमजोर आएगा। एक्शन जितना मजबूत, रिएक्शन उतना ही। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना। अगर मैं इसकी जगह एक ऑब्जेक्ट कर दूं, टॉपिक का नाम चेंज, बताओ टोंटी कौन कौन ने चालू करी है? घर में टोंटी लग रही है कि नहीं लग रहा है? नल लगे होंगे, टोंटी लगी होगी, चाहे वो गोल वाली हो चाहे वो पुरानी डिजाइन की हो, ऐसे करते थे, गोल वाली को ऐसे करते हैं। कौन कौन ने चालू करी है? तो देखना आप ध्यान से, हाथ नीचे कर लो। टोंटी चालू कर रहे हैं अपन, तो ये हाथ इधर जाएगा और अंगूठा इधर जाएगा, ऐसे ही जाता है, ऐसे ही होता है कि नहीं। देखो फोर्स इधर लगा, जी अपोजिट लगा, उसका लगा है तुम्हारी, हाँ बोल भी ताकत नहीं है तुम में। जितनी स्पीड से इधर लगा रहा उतनी स्पीड से यहाँ भी लग रहा है, इधर कम इधर जानता तो लग नहीं सकता, तो टोंटी चालू नहीं होगी। आपने इतना स्पीड लगाया, इतना इधर लगाया, जे इधर लगा रहा है, जे इधर लगा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन हो रही है, हाँ या ना। फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का लग रहा है, समान परिमाण का लग रहा है, पर ऑब्जेक्ट कितने हैं? एक है। तो यहाँ एक्शन रिएक्शन नहीं हो रहा है। एक्शन रिएक्शन के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि एक्शन हम करते हैं, रिएक्शन सामने से मिलता है हमें, पर यहां तो क्या हो रहा है, वस्तु एक है, एक पे ही लग रहा है कि नहीं? हाँ कि ना। और टोंटी चालू हो जाएगी कि नहीं? इसे कहते हैं बल आघूर्ण। तो कहते हैं बल आघूर्ण। आपने नाम सुना, टार्क कहते हैं कि नहीं कहते? टाउ से बताते हैं, इसे बताते हैं कि नहीं? हाँ या ना? क्यों हाँ? इस समानुपाती होता है 1/L के। काय के का मतलब एफ, मतलब लिख देंगे एल। एल का मतलब ये होता है लंबाई जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतना ही कम लगेगा। इसका ये मतलब एल का मान बढ़ाओगे तो एफ का मान क्या हो जाता है? कम होगा कि नहीं होगा? क्यों हाँ पहले एक बार और क्यों नहीं कह रहे? यही हुआ कि नहीं हुआ? क्यों हाँ? एफ बराबर यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहाँ टाउ हटा के कर दिया मैंने, बंद कर दिया, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। अब इसके एग्जाम्पल सुनो। टोंटी के समझ में आ गई? अच्छा एक काम कर, टोंटी टूट गई, क्या हो गई? टूट गई। चलो गैस, गैस पे आ जाओ। गैस में होता है रेगुलेटर, तो रेगुलेटर भी ऐसे ही चालू होता है, भले ही तुम ऐसे करके कर दे, छोटा है इसलिए ऐसे कर दे, पर ताकत तो दोनों साइड लगती है कि नहीं? एक से ऊपर कर रहे, एक से इधर कर रहे होते हैं। क्यों वहां पहले ये रेगुलेटर है, ला लो, एक तरफ इधर घुमा रहे होते तो एक तरफ इधर घुमा रहे होते कि नहीं, तभी गैस चालू होगा कि नहीं? अब आपने देखा हो घर में गैस के ये वाला तो निकल के ही फेंक जाते, पता नहीं कितना हो जाता है कि नहीं। अब बच्चों अकेले वहां में से एक पीतल जैसा कुंदा सा, अब बाय घुमाने में ताकत लगती है कि जाए घुमाने में ताकत लगती है? मतलब अनुभव तो भयंकर है तुम्हारे भी।
कौन कौन ने अनुभव किया है ऐसा? तुमने कहा चालू करोगे, चूल्हे जलाऊ करेगा तुम? बोलू क्या चलाओ तुम? हीटर? तो नहीं चल रहा, पता नहीं चल रहा ये? मेरा एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? हाँ, काय को एग्जाम्पल दे रहे हैं जो समझ में आ रहा हो जाए देख लो जाए। गैस को एग्जाम्पल दे रहे हैं, घर गैस है, ऐसे में अनुभव किया है? तुमने अनुभव नहीं किया तो आपने देखा होगा कि गैस का जो रेगुलेटर होता है उसे तेज करने का, वो टूट जाता है तो जो बचता है उसे घुमाने में ताकत लगती है, हाँ या ना? कि नहीं लगती है? लगती है ना। अगर उसी जगह रेगुलेटर फिक्स कर दो तो आराम से चल जाता है, हाँ या ना? तो मैंने क्या बताया, लंबाई ज़्यादा है तो फोर्स कम लग रहा है, लंबाई कम हुई तो फोर्स। आओ दोबारा से देखिए, अभी छुट्टी करेंगे, छुट्टी करने के बाद यहाँ हेडपम्प लगाए, ये हेडपम्प चालू करना, और हेडपम्प जो है ना उसका डंडा आखिरी मत पकड़ना, बिल्कुल ऊपर ही पकड़ना और फिर चलाना। चल जाएगा? चल तो जाएगा, ताकत भयंकर लगेगी, और लास्ट में पकड़ के चलाना, ताकत नहीं लगेगी। क्या हुआ, लंबाई ज्यादा हो गई ना, तो यहां आपने कंगाओ तो देखो, यहां आपने आखिरी पकड़ में उसे नीचे किया कि वहां उतनी फोर्स से जो ऊपर आया उतना ही पानी ज्यादा आया। यहां आप करोगे पकड़ के तो नीचे कम जाएगा, पानी भी कम ही आएगा, तो डंडा उसका जितना ज्यादा होगा फोर्स भी कम लगेगा, पानी भी ज्यादा आएगा, इसलिए हेडपम्प का डंडा ज्यादा लंबा रखा जाता है। नहीं तुम कहते जो इतनी जगह घेरो जाए तो कर दो जाए। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में नहीं आया? अच्छा आओ एक और समझाएं। ऐसे स्क्रू होते हैं, अगर आपने देखे हो तो, स्क्रू होते हैं कि नहीं? हम इसमें पेंचकस लगाते हैं और घुमा देते हैं, खुल जाता है। कभी कभी पेंचकस नहीं मिलता तो नाखून से घुमाने की प्रैक्टिस चल रही होती है हमारी, चल रही है कि नहीं कर रही है ऐसे? तो कभी कभी ऐसा वो तो नहीं घुमा, लेकिन जो पूरा घूम जाता है, हाँ या ना? फिर हमने देखा होगा हमारे पास टेस्टर होता है, पेंचकस होता है, टेस्टर और पेंचकस जानो? टेस्टर और पेंचकस में क्या अंतर होता है? टेस्टर से करंट चेक करते हैं, लाइट चेक नहीं करें लालो, करंट चेक होता है और पेंचकस से स्क्रू खोलते हैं, हाँ या ना? अगर इस स्क्रू को मैं टेस्टर से खोलूं तो खुल तो जाएगा, लेकिन जब मैं इसे पेंचकस से खोलूंगा तो बड़े और आसानी से खुल जाएगा, हाँ या ना? कारण क्या हुआ, यहाँ पेंचकस बड़ा है, लेंथ ज्यादा है तो फोर्स कम लगा, टेस्टर छोटा है तो फोर्स ज्यादा लगा, और नाखून लगा तो और फोर्स लगा, वो घुमा ही ना पाओ तो पहले हम घूम गए, नाखून टूट के बाहर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ना बोल दो। पर यहाँ आप सब देख रहे हो जहाँ एक ही वस्तु है उसी पे फोर्स एक इस साइड लगता है और एक इस साइड लगता है। स्क्रू ऐसे ही खुलता है कि नहीं? एक ही साइड फोर्स लगता है? कितने साइड लगता है? दोनों साइड लगता है कि नहीं? हाँ या ना? बात समझ में आई? मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो टॉपिक अलग है, दो ऑब्जेक्ट है तो टॉपिक अलग है, पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में दोनों में लग रहा है, एक्शन रिएक्शन में भी फोर्स अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं है? इसमें भी डायरेक्शन अपोजिट है, बस अंदर क्या है, इसमें एक है वहां में दो है। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? पल्ले पड़ा कि नहीं? इसे बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। अच्छा एक और, आप घर जा रहे हो ना तो घर के दरवाजे खोलोगे, एक काम करना, घर के आगे तो गेट बड़ा लगा रहता है ना, पूछ रहे हैं?
ये अपना गेट है भैया, ये पिलर रहेंगे जिनमें ये गेट फंसा है, ये गेट बंधा है बढ़िया। ठीक है, अब घर तो लगे ही मिलेंगे, तुम खोलोगे इन्हें पकड़ के ऐसे खोल दोगे या एक पकड़ के खुल जाएगा, तुम अंदर भाग जाओगे, ऐसे ही होगा कि नहीं। आज जाके क्या करना है, तुम इस गेट को यहां से पकड़ के खोलना, ऐसे उंगली डाल के जाए, ऐसे खींचियो, और गेट मान लो ऐसे ना हो तो हम नीचे से थोड़ा सा ऊपर रहता है ना भाई, बांस पकड़ के खींचना, खुल जा भैया, समझ में आए ना। यहां से पकड़ के मत खींचना, यहां से कुंदा हटा लेना और फिर यहां से खोलना, ठीक है ना। एक बार, दूसरी बार में आप फिर यहां से खोलना, तो आप देखेंगे जब यहां से पकड़ के खोलते हैं हम तो ताकत कम लगती है, एक उंगली से खोला चले जाओगे, लेकिन जब जहां से खोला है तो ताकत ज्यादा लगेगी, हाँ या ना। बात होती है ये कब्जे है, ये कुंदी है, और हाँ कब्जा और कुंदी का कई, इनकी दूरी जितनी ज्यादा रहेगी गेट उतनी आसानी से खुल जाता है। तो हाँ, बात समझ में आई। ये ताकत लगा रहे होते हैं, हम ताकत इधर लगा रहे होते हैं। तो हाँ बताइए, समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, एग्जाम्पल समझ में आ गए। ये एग्जाम्पल ध्यान रखना, पेपर में एग्जाम्पल ही आएंगे हमारे लिए, यहाँ कहूँ की परिभाषा नहीं पूछते हैं, ये एग्जाम्पल ही आएंगे और हमसे पूछेगा ये एग्जाम्पल काय का है, न्यूटन के 3 नियम रख देगा, नीचे बल आघूर्ण लिख देगा, तो हमें आंसर देना है। समझ में आया ना, जड़त्व का पालन करता है, संवेग परिवर्तन का, क्रिया प्रतिक्रिया का, के बल आघूर्ण का, तो आंसर हो जाएगा बल आघूर्ण। क्लियर हुआ, समझ में आए। तो न्यूटन खत्म, बल आघूर्ण खत्म, एग्जाम्पल पहले पढ़ गए, घर जाओ तो सब एग्जाम्पल देकर चले जाइयो, याद नहीं करना है कौन से नियम कहाँ लगा फिर रहे हो, ठीक है ना। जब चलाते ना मैंने समझ जाना जड़त्व का पालन हो गया, भयंकर चलन लगो तो सोच लेना नियम 2 और मान के चलो कि गिर गए, लग गई, क्रिया प्रतिक्रिया हो गई। देखना एक व्यक्ति जा रहा है, एक व्यक्ति जा रहा है, जाते हुए अचानक गिर गया आगे की ओर, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, क्योंकि पैर पत्थर पर पड़े टकराए तो पैर हो गए स्थिर, ये शरीर चलायमान था, गिर गया, लग गई। तो हाँ अब लगी भयंकर, क्रिया प्रतिक्रिया हो गई, क्यों जितनी जोर से गिरेगा उतनी जोर से क्या होगा, लगेगी, मतलब लग गई, ये थर्ड नियम, कितनी लग गई ये सेकंड नियम। सेकंड नियम ये बताते ना बल का मान, समतल जमीन पे गिरेगा तो ज्यादा, मिट्टी पे गिरेगा तो कम, ये कौन से नियम में सीखा। और गिर गए और लगाई गई तो क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन का एक ही उदाहरण 3 ही हो गए कि नहीं, मुझे लगता है समझ में आ गए होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं, गति हो गई। मिलते हैं ब्रेक के बाद।